भोले लोगों, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि बुद्धिजीवी व्यक्ति से आसपास के जो लोग होते, घर के लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग, गांव के लोग, नगर के लोग, बुद्धिजीवी व्यक्ति से हमेशा खुशहाल रहते हैं, खुशहाल। और अगर ऐसे ही पड़ गो, दरुआ बरुआ पड़ गो, तो फिर परेशानी होगी कि नहीं होगी? अगर पास पड़ोस में, घर में अगर कोई दारू पिए डरो है, आपके घर में बेशक शांति हो, लेकिन पड़ोस में अगर कोई चिल्लाए रहो तो आपको प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? और पड़ोस में अगर बुद्धिजीवी व्यक्ति, तो फिर बढ़िया है, कोई शांति तो होगी बढ़िया। इधर सुजाता जो है, सुजाता अपनी सास के साथ में चली, और सुजाता की सास ने बढ़िया थाली लगा ली। थाली में पता क्या क्या रख लिया? पूड़ी, लड्डू, अगरबत्ती, फूल, पैसा, और ये सब अपने भी लगा लिए, बहू के लिए लगा दिए। चल अब जो गांव नगर की महिलाएं थी बुलावा में आई, वो सब महिलाएं आई। सुजाता की सास पहले चली, सुजाता बहू अतीता से बहू पीछे चली, और उसके बाद में गांव की महिलाएं चली। और कहाँ के लिए चली? कहाँ के लिए? किनकी दर्शन करने? काली माई के। काली माई के जब दर्शन करने चली तो बौद्धिस्ट लड़की सुधारती है लोगों को। सुजाता कहने लगी, मैं ऐसे सास को समझाऊंगी, ऐसे समझाऊंगी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। जैसे ही मंदिर में गई तो मंदिर में देखा, सबसे पहले पता कौन खड़ा है? सबसे पहले मंदिर में कभी जाना तो आपने देखा होगा कि पत्थर के शेर खड़े होते हैं, पत्थर के शेर, और बढ़िया एकदम से पत्थर के शेर बने। तो सुजाता को पता था कि ये पत्थर के शेर हैं, लेकिन सुजाता दूर से खड़े होकर चिल्लाने लगी, कहने लगी, माँ माँ, मैया बचाओ, ये मुझे खा लेंगे। एकदम चिल्लाने लगी सुजाता, कहने लगी, मैया मुझे बचाओ, नहीं तो ये शेर खा लेंगे। सास कहने लगी, कल बहू पागल हो गई, कब बिटिया तुम पागल हो गई हो? अरे जे शेर जो है, जे शेर असली वाले ना है, जे शेर कैसे नकली है, काय के हैं? पत्थरा के, पत्थर के हैं। जैसे इतनी बात कही कि पत्थर के हैं शेर, कहा मैया ये नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे, चले चलो। अब जैसे ही देखा शेर से तो पीछा छूट गया। अब और आगे बढ़ी तो द्वारे पे भाला लिए कौन खड़े? अपनी मुंह छेड़ रहे। कौन खड़े? द्वारपाल, मतलब सही वाले नहीं, पत्थर वाले खड़े, अम्मा की रखवाली के लाए। हाँ, भूरी अम्मा की रखवाली के लाए। अब जैसे ही द्वारपालों को देखा तो एकदम से कहने लगी, मैया मैया, इन शेरों से तो बच गई, लेकिन इन द्वारपालों से नहीं बचूंगी। क्यों? कि ये तो मुझे भाग के इतना ये बड़ा सा जो भाला है ना, ये मेरे पेट में भाला भोंक देंगे, मार देंगे। सास कहने लगी, ये पत्थर के हैं, ये पत्थर के द्वारपाल भाला नहीं मारते। ठीक है। जैसे और आगे बढ़ी तो देखा कि कारीगरों ने बना के बहुत सुंदर सी, पता क्या तैयार की? गाय। गाय, और ऐसा लग रहा जैसे उस गाय के थनों से दूध निकल रहा हो। अब बुद्धिजीवी व्यक्ति जो होते वो खाने वाली चीज को कभी बर्बाद नहीं करते। अब जैसे गाय को देखा तो उसे तो पता था कि ये पत्थर की गाय है, दूध नहीं देती, लेकिन उसे अपनी सास को सुधारना। अब अगर सीधे सुधारे तो सास बुरा मान जाएगी, इसलिए थोड़ा टेढ़ा बेढ़ा होके सुधारना। कहने लगी, मैया बाल्टी नहीं लाई? बाल्टी जानते हो आप लोग? डब्बा बाल्टी, बाल्टी नहीं लाई। अब कुछ जो महिलाएं जो बुलावा में आई थी गांव की, वो कहने लगी, ए जीजी, ए दीदी, हमें तो ये लग रहा हो कि जी जब नहाए के ना आई, स्नान करके ना आई, तासा जे बाल्टी डब्बा मांग रही तो कहीं स्नान तो
खीर बनाते तो लेते खवाते। बहू कहने लगी ये जो गाय है इसका ये जो दूध निकल रहा, मैं इसका दूध निकाल लूं और घर पे चल के क्या बनाऊंगी, दूध की खीर। और जैसे ही खीर की गई तो मैया कान लगी जब पत्थर की गाय है, मैया कान लगी जब पत्थर की गैया है ये दूध नहीं देती। जरा ध्यान रखना कि वो कैसे समझाना चाह रही है, आप लोग भी सुनिए और दूसरों को समझाइए ऐसी बातों से। सुजाता कहने लगी अच्छा ये दूध नहीं देती, पत्थर की गाय दूध देती है क्या? जब चार पाए वाली ऐसी ऐसी जो गैया घूम रही है दूध नहीं दे रही तो पत्थर की गाय कहां से दूध दे? ठीक है, जैसे ही मंदिर के अंदर पहुंची एकदम से देवी मैया का भयंकर रूप एकदम बढ़िया काली रखी, तो साधारण नहीं है, जीभ जो है जीभ इतनी लंबी जीभ और सिरमुंडों की माला, सिरमुंडों की एकदम से भयंकर रूप, हाथ में तलवार लिए। जैसे ही मैया को देखा कहने लगी मैया मैया शेरों से बच गई, द्वारपालों से बच गई, लेकिन मैं से नहीं बचूंगी। मैया मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। जैसे इतनी बात गई तो सुजाता की सास कहने लगी अरे बिटिया ये पत्थर की है देवी, जई तो है देवी मैया, इन्हीं के तो दर्शन करने। अच्छा अब कैसे दर्शन करी? सुजाता की सास ने पहले पूजा की और उसके बाद में नंबर किसका आया? सुजाता का, बहू का। अब सुजाता कहने लगी जैसे मेरी अम्मा सास जो हैं जे 4 रोटी 6 रोटी खाए लेती, जैसे मेरी सासू माँ 6 रोटी खा लेती, ऐसे ही जीवाली देवी मैया खाए लिए 6 पूड़ी। और जैसे हम अपनी सासू माँ को दे देते थाली, ऐसे ही मैंने दिए दे रहे ये खा लेंगे। अब थाली रख दी उन्होंने खाना की, सुजाता ने थाली रख दी और कहने लगी मैया मैं पहली बार आई हूँ और ये रखा, ये तुम उठा के। और मैया मेरी सास के तो 2 ही हाथ हैं और तुम्हारे तो 10-12 हाथ। मैया ये खाना रखा, ये खा लो। अब वो क्या खाएगी? उसमें जब है ही नहीं कुछ। अब काफी देर हो गई तो सास ने कहा ए बहू क्या कर रही हो, क्या सो गई हो? सुजाता कहने लगी मैया एक बात बोलूं, आपने ने इतना खाना खिला दिया, इतना खाना खिला दिया हमसे पहले कि ये मेरा खाना तो खा ही नहीं रही, मेरा खाना नहीं खा रही। सास कहने लगी ये खाएगी नहीं, इन्हें उठाए के जो खाना जो है चाहे नाक में लगाए दो और चाहे कान में लगाए दो और बस छिटकी छाट डाल के और चली आओ। सुजाता कहने लगी ये विडंबना कितनी बुरी है, ये विडंबना कितनी बुरी है कि जो सास खाती है उसे बहू खाना देती नहीं है, और जो पत्थर की देवी नहीं खाती है उसे सास कह रही कि खाना खिला दो। ये क्या है? ये विडंबना है। सुजाता आई कहने लगी मैया ये खाना तो खा ही नहीं रही। सास कहने लगी खाना खिला दो और उसके बाद में देवी मैया आशीर्वाद देंगी, आशीर्वाद देंगी। सुजाता कहने लगी मैया मैं एक बात बोलो। कहा कि जिस तरीके से शेर पत्थर के खा नहीं सकते, जरा ध्यान से सुनना, जिस तरीके से पत्थर के शेर मुझे खा नहीं सकते, जिस तरीके से पत्थर के द्वारपाल भाला नहीं मार सकते, जिस तरीके से पत्थर की गाय दूध नहीं दे सकती, तो क्या देवी मुझे आशीर्वाद देगी? पत्थर की देवी आशीर्वाद देगी? पत्थर की देवी मुझे आशीर्वाद नहीं देगी। इतनी बात कही, सास कहने लगी जब तो बात सही कह रही, और कहने लगी सुजाता सुनो मेरी नगर की माताओं बहनों, और पता क्या गा के बोली, गाना गा के बोली। आप भी गाना, अरे कहीं मत जाना, कहीं देवी देवता नहीं है, माता पिता देवी देवता है, बहू के लिए सास ससुर देवी देवता है। और क्या बोली सुजाता, अरे बहना घर के ही देव मनई वो
घर के ही, भाभी घर के ही, बहना घर के ही, देव मनइयो मंदिरवा में नहीं जइयो भैया। घर में देवी पता कौन है? देवी का मतलब क्या होता है? देवी का मतलब होता जो हमें दे। देवी देवता का मतलब होता जो हमें दे। आपकी सास ने आपको पति दिए, आपके पति दिए कि नहीं? अगर सास लड़का पैदा ना करती तो क्या आपका वो पति बनता? नहीं बनता। आप इस घर में आती नहीं आती। पति देने वाली कौन है? आपकी सास। आपकी खेती जमीन जायदाद घर द्वार मकान दुकान ये किसने दिया? सास ससुर ने दिया। अब देने वाले देवी देवता, लेकिन जो जिसने दिया उसे देवी देवता नहीं मानते। और जब नवरात्रि आती तो देवी उसे कहते जो हमसे अंडा ले, झंडा ले, घंटा ले, मुर्गा ले, बकरा ले। लेने वाले को देवी और देने वाले को लेवी कहते हैं। अब सही मायने में देवी कौन है? सही मायने में देवी है सास और देवता ससुर है। अरे सास तुम्हारी देवी, ससुर तुम्हारे देवता। सास तुम्हारी बहना उन्हीं की सेवा करियो, मंदिरवा में नहीं जइयो दादा, उन्हीं की सेवा करियो। जखई बाबा का नाम सुना? जखैया का। घर में जखई पता कौन है? जेठ। जेठ तुम्हारे जखई, जेठानी तुम्हारी भैया। जेठ जखई है, जेठानी भैया है, भैया काल का। और उसके बाद में मैं कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ा देवता कौन है? अरे पति की सेवा धर्म नहीं दूजा। पति की सेवा भैया हमने कह दी, पति की सेवा धर्म नहीं दूजा। अब जितने के जब पतना बैठे पतना, अब मैं सोच रही कि अब तो चांदी तो पिए रहो, और फिर भी जे हमारी धर्म पत्नी खूब पूजा करें। कहीं रजनी दीदी ने तो कही दी पूजा की। जब पति पी के ना आए और सही सलामत है, आपका सम्मान करते हैं, तो पति की सेवा करना, पूजा करना, मतलब समय से खाना देना। और पति अगर पी के आ जाए तो सेवा करियो। हाँ सेवा करियो। अब हमने बताया दो सेवा करियो। हाँ ठीक है ना? पति की सेवा अगर सेवा कराने तो पी के ना जाइयो घर में। और कैसी सेवा कराने? अब सेवा तुम जानो, बेलन की कराने या रोटी की कराने। पति की सेवा धर्म नहीं दूजा। बहना उन्हीं संग हिल मिल गइयो, मंदिरवा में नहीं जइयो भैया। गाओ बोलो। बहना घर के ही देव मनइयो, मंदिरवा में ना जइयो। बोलिए भगवान बुद्ध की। आवाज नहीं आ रही।
एक बार तेजी से बोलो।